नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाबहस में, हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज की महाबहस प्रभु राम की नगरी अयोध्या से। अयोध्या में आयोजन, विपक्ष को क्यों टेंशन? एक तरफ अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो दूसरी तरफ दीपोत्सव की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। भव्य दीपोत्सव का यहां पर आयोजन हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच विपक्ष के कुछ नेताओं की तरफ से इस आयोजन पर सवाल खड़े किए गए हैं, विरोध दर्ज कराया गया है। और इसी बीच कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से एक ऐसा बयान आया है जिसके बाद सियासी गलियारे में भूचाल आ गया है। प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता राम का विरोध करते हैं, वो राम विरोधी हैं। यहां तक कि उन्होंने कहा कि मोदी का विरोध करते करते कांग्रेस पार्टी के वो नेता देश के विरोध में जाकर खड़े हो गए हैं। सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जब 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो रहा है, अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो फिर राम काज से विपक्ष को ऐतराज क्यों है? विपक्ष को परेशानी क्यों है? विपक्ष को टेंशन क्यों है? आज इसी पर करेंगे महाबहस, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में दिवाली, भव्य दीपोत्सव वाली। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। इसके साथ सुरक्षा के सभी विंग यानी कि पुलिस के सभी दस्ते यहां पर सक्रिय हैं और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल रामनगरी की सुरक्षा को लेकर ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। अब की बार 21 लाख दियों से जगमग राम दरबार। मौके पर एक नया इतिहास बनाया जाएगा, एक नया इतिहास रचा जाएगा, जिसकी तैयारी आप बखूबी देख सकते हैं। यहाँ पर जो अयोध्या के पावन 51 घाट हैं, वहां पर करीब 25 लाख दिए सजाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बेहद खूबसूरती के साथ इन दियों को लगाया गया है और इन दियों के जरिए 21 लाख दीपक एक साथ जलाकर अयोध्या एक नया इतिहास रचते हुए नजर आएगी। अयोध्या में आयोजन, विपक्ष को क्यों है टेंशन? अपनी खुशी के लिए भारतीय जनता पार्टी दीपोत्सव या दूसरे कार्यक्रम कर रही है। लोगों की जेब में पैसे नहीं, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या लोगों के लिए चिंता नहीं होनी चाहिए? कृष्णम क्यों बोले कांग्रेस में नेता राम विरोधी? कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है। हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है। हिंदू धर्मगुरुओं को अपमान करना चाहते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई हिंदू धर्मगुरु पार्टी में रहे। कृष्णम का वार, मोदी विरोधी क्यों बने भारत विरोधी? मोदी से नफरत करते करते वो ये भूल गया है कि वो भारत से नफरत करने लगा है। मोदी अगर नई संसद का निर्माण करें तो उसका विरोध, धर्म दंड स्थापित करें संसद में शेंगोल के रूप में, उसका विरोध। राम मंदिर मुद्दा हिट, 24 में बीजेपी के लिए फिट। कांग्रेस पार्टी मोदी जी का विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते करते हिंदू, सनातन और भारत का भी विरोध करती है। ये कांग्रेस पार्टी ही है ना जिसने कहा हिंदू टेरर होता है। कांग्रेस पार्टी ने ही 26/11 का दोष हिंदुओं पर डालने का साजिश रचा था। ये कांग्रेस पार्टी ही है, सोनिया गांधी जी की सरकार थी जिसने राम जी का कोई अस्तित्व नहीं ये हलफनामा दिया था। और महाबहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम डिबेट को रखने वाले। हमारा पहला सवाल होगा कि राम काज पर विपक्ष को ऐतराज क्यों। हमारा दूसरा सवाल होगा अयोध्या में आयोजन, विपक्ष को क्यों टेंशन। हमारा तीसरा सवाल है कि कृष्णम क्यों बोले कांग्रेस में नेता राम विरोधी हैं। चौथा सवाल, कृष्णम का वार, मोदी विरोधी क्यों बने भारत विरोधी। सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ आनंद दुबे जी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दीपक रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। महेंद्र राजू दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। संदीप त्रिपाठी जी, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के वो कौन से नेता हैं जो राम विरोधी हैं, और वो क्यों राम विरोधी हैं, उनको राम से नफरत क्यों है?
ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, ये सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से है, जो आप ही की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। आपके माध्यम से आज धनतेरस है, आपके दर्शकों को, आपको, सभी पैनलिस्ट साथियों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। सर, अभी आपने कहा, बिल्कुल कांग्रेस ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंटर, हर विचारधारा के लोग हैं। इसको हम गर्व के साथ कहते हैं कि जो है कांग्रेस वो पार्टी है जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता है। जैसे भारत में हर विचारधारा के लोग रहते हैं, अलग अलग विचारधारा होते हुए भी भारत के वो अंग है और भारत के लिए सोचते हैं। कांग्रेस ऐसी ही पार्टी है जिसमें जो है हर तरीके के, हर विचारधारा के लोग हैं। अब आती है बात की राम विरोधी होने की किसी पार्टी में या किसी पार्टी में नहीं होने की। सर, मैं एक बात बताना चाहूंगा। इसी उत्तर प्रदेश में संजय निषाद को हम सभी जानते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जब वो ये कहते हैं कि कहीं जो है बच्चे खीर खाने से बच्चा पैदा हो जाता है, क्या भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं है, वो श्रृंगी ऋषि के पुत्र हैं? तो ये हम तो नहीं कह रहे हैं सर, वो आज इनके साथी है, इन्होंने ही मंत्री बनाया है। सर ये बताइए, हमारे साथ है या इनके साथ है? इसके अलावा सर मांझी जी बिहार से पूछ लूंगा। संजय निषाद का सवाल मैं संजय निषाद से, एक सेकंड त्रिपाठी जी, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, ओके, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आपको उन विचारधाराओं पर गर्व है, इससे भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राम से कोई नफरत करे, राम काज से कोई नफरत करे, क्या इस पर भी आपको गर्व है? देखिए सर, मैंने कहा कि रावण भी इसी धरती का, इसी गाजियाबाद से ही पैदा होके गया था। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी सनातन संस्कृति इतनी विस्तृत है कि यहाँ पर जो भगवान को नहीं मानता है उसके लिए भी एक जो है हमारा जो है एक दर्शन है, उसके लिए पूरा स्पेस है। सनातन हमारा जो धर्म है वो स्पेस देता है, वो जगह देता है कि आप किसी की भी विचारधारा की जो है आप भगवान को मानते हैं। इवन राम ही नहीं, हमारे यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवता है, राम है, कृष्ण जी है, उसके पहले भी विष्णु के पहले अवतार कौन रहे आज देश का कोई व्यक्ति जानता नहीं है। और जो है आज हम बात करें सिर्फ राम की, तो ये या संदीप जी या किस संदीप जी तो नहीं है। संदीप जी, फिर ये कहना छोड़ दीजिए कि राम जितने बीजेपी के हैं उतने ही हमारे हैं। अगर आप उन नेताओं का भी स्वागत कर रहे हैं अपनी पार्टी में जो राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते हैं, जो राम काज पर विरोध दर्ज कराते हैं, जो राम को कोसते हैं, तो फिर आप ये मत कहिए कि राम उतने ही आपके हैं जितने बीजेपी के हैं। आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद दुबे जी, संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि हमें इस बात पर गर्व है कि कांग्रेस पार्टी में अलग अलग विचारधाराओं के लोग शामिल हैं और वो स्वतंत्रता से अपनी बात रख सकते हैं। ऐसे में अगर कोई ये कह रहा है कि उसे राम से दिक्कत है, राम से परेशानी है, राम से नफरत है, राम काज से परेशानी है, तो ये कोई बहुत हैरानी की बात है नहीं। प्रमोद कृष्णम जी जो कह रहे हैं, इससे संदीप त्रिपाठी जी को कोई हैरानी नहीं हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि कोई एक नेता बोले, कोई एक व्यक्ति बोले तो ये कह देते हैं कि उसका अपना विचार। अरे भाई, इनकी तो सरकार ने राम को मानने से इनकार कर दिया था, यूपीए की गवर्नमेंट ने, तो ये तो इनकी अपनी विचारधारा। कपिल सिब्बल साहब कोर्ट में खड़े होकर कहा उन्होंने कि राम मंदिर की सुनवाई को रोक दीजिए, 2019 का चुनाव सामने है, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, ये उन्होंने कहा। भगवा आतंकवाद की थ्योरी किसने गढ़ी? चिदंबरम साहब ने गढ़ी। दिग्विजय सिंह बोलते रहते हैं हिंदू शब्द गंदा है, सतीश झारकोली ने कहा। लड़कियां छेड़ने लोग मंदिर में जाते हैं, ये राहुल गांधी ने कहा। इनकी पार्टी के लोग तो भरे हुए हैं जो हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से, और अरे सनातन को अभी खत्म करने की बात चल रही, तो हिंदुत्व है, सनातन है, राम है, कृष्ण है, सबसे इनको दिक्कत है। और फिर ये कहते हैं कि भगवान राम सबके। अरे भाई, सबके तो हैं ही, हमारे हैं, आपके हैं, सबके हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि आप उनको मानते नहीं है। आपने आपकी पार्टी के नेता सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी कभी नहीं गए भाई वहां पर पूजन पे कभी आ रहा हूं संदीप जी, आ रहा हूं। रामलला के पूजन पे कभी प्रतिबंध नहीं रहा, कोई भी जाके पूजा कर सकता था, कभी नहीं गए। सही बात है, लेकिन सही बात अब जो है
बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनका पूरा का पूरा इतिहास उठा के देखिए। और अभी आपने कहा कि 33 करोड़ मैं दीपक रंजन के पास जाऊंगा, उससे पहले संदीप त्रिपाठी, आप इस पर काउंटर करना चाहते हैं? देखिए, सार यही है जो आनंद दुबे जी कह रहे हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी, ये नहीं चलेगा। अगर राम मन में है तो राम मुंह में भी होने चाहिए। आपकी बातों से, आपके बयानों से लगना चाहिए कि राम को आप भी उतना ही मानते हैं जितना बीजेपी वाले मानते हैं। और दूसरा सवाल उनकी तरफ से खड़ा किया गया कि अगर वाकई में आप सनातन धर्म को मानते हैं, आप वाकई में राम को मानते हैं, राम में अपनी आस्था रखते हैं, तो दर्शन में तो कोई मनाही थी नहीं। आ सकते थे राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे अयोध्या में आके राम जी का दर्शन कर सकते थे, जब वो टाट में थे तब भी, और जब उनका ठाठ आने वाला है तब भी। लेकिन ये मौका भी आप लोगों के यहां से चला गया। चलिए मैं जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो सिर्फ हमारे आनंद दुबे जी को पता होना चाहिए कि जिस संगठन से आते हैं उस संगठन के पितृ संगठन जो है आरएसएस, कभी राम को नहीं पूछता है। वो राम जी के गुरु विश्वामित्र थे, इनका गुरु झंडा है और डंडा है। ये डंडा और झंडा पूजने वाले हमें सनातन मत सिखाएं, रिक्वेस्ट है। अब आते हैं बात राम जी पर। 1949 में वहां पर रामलला प्रकट हुए। शासन किसका? कांग्रेस का। राम मंदिर का ताला खुला 1986 में। शासन किसका? जैसे आज कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है, वैसे कोर्ट के आदेश से ताला। बार बार आप एक ही बात लेकर बैठ जाते हैं कि राम मंदिर, अरे ताला खुलवाए थे तो अंजाम तक लेकर जाते लड़ाई ना। आप तो कोर्ट कचहरी में उसको अटकाने, भटकाने, लटकाने का प्रयास करते ही रहे। आपके ही पार्टी के बड़े बड़े नेता सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर उसका विरोध कर रहे थे ना। तो आपने ताला खुलवाया, इस बात का क्रेडिट आप कब तक लेते रहेंगे? इसका क्रेडिट आप कब तक लेते रहेंगे त्रिपाठी जी? मेरी बात आ जाने दीजिए सर, आगे ये बात पब्लिक फोरम में है कि किस तरीके से आपके नेताओं की तरफ से इस पूरे मामले में बार बार अड़ंगा लगाया गया, और यही कारण है कि केस इतना लंबा खिंचा। ओके, मैं आऊंगा आपके पास। दीपक रंजन को पहले मैं चर्चा में शामिल कर लूं। ओके त्रिपाठी जी, ओके, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। दीपक रंजन जी, देखिए, प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं जो राम का विरोध करते हैं, राम से नफरत करते हैं, रामकाज से नफरत करते हैं। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन आपकी पार्टी में तो कैसे नेता हैं जो राम से भी चिढ़ रखते हैं, रामचरितमानस से भी चिढ़ रखते हैं। उनके मन में जब जो बात आती है वो अपने बयानों के जरिए उसको देते रहते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे किसी की आस्था को ठेस पहुंचती है, किसी को चोट पहुंचती है, या फिर राम के चरित्र का हनन होता है उनके बयान से, रामचरितमानस का अपमान होता है। उनको इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी पार्टी के नेता का नाम तो जाहिर है, हर कोई जानता है। देखिए अमित जी, आज धनतेरस है, मैं आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन साथ ही साथ हमारे आपके लिए धनतेरस है, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश के बहुत ऐसे गरीब हैं जो धन के लिए तरस रहे हैं। और रहा सवाल देखिए प्रमोद कृष्णम का, प्रमोद कृष्णम अपना बयान दे रहे हैं और अपना बयान दे करके कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का काम कर रहे हैं। देखिए प्रमोद कृष्णम जी की बात को वो शाम को कुछ और कहते हैं, सुबह होते होते कुछ और कह देते हैं, उसका दोपहर होता है तो कुछ और कह देते हैं। उनकी बात को बहुत सीरियस हम नहीं लेते हैं। अगर आप लेते होंगे, आप डिबेट इस पे कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। हम समाजवादी लोग उनकी बातों को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। संदीप त्रिपाठी जी बैठे हैं, वो उनकी बात का जवाब देते हैं, दे देंगे। आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बात को सीरियस लेते हैं दीपक जी? और नहीं, देखिए ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान कब आया और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पे जवाब भी दे चुके हैं, उसमें हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। राम हमारी आस्था है और प्रभु राम, जैसा कि उन्होंने कहा कि प्रभु राम इनके नहीं है, प्रभु राम हमारे मन में, हमारे तन में, हमारे रोम रोम में नाम है। लेकिन हम लोग कभी उनके नाम का जो है राजनीतिक, उन्होंने जब बयान दिया अखिलेश यादव का, उस पर क्या बयान आया वो आप जाने, समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जाने। देखिए आज भी जब मैं अयोध्या में संतों से बात कर रहा था ना, दीपक जी एक सेकेंड, आज भी जब मैं अयोध्या में संतों से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि हमें चोट पहुंची जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या में नौटंकी शुरू होने वाली है। रामकाज को अगर स्वामी प्रसाद मौर्य नौटंकी कह रहे हैं और आप ये कह के बच निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, तो माफ कीजिएगा, अयोध्या के लोग भी इस बयान को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और देश के लोग भी समझ रहे हैं। मेरी बात पूरी आ जाने दीजिए। आज डिबेट आपने दीपोत्सव पर रखा है, जो 21 लाख 25 लाख वहां पे दिए जलाएंगे, आपने यहाँ डिबेट इस पर रखी है। हम तो चाहते हैं 21 लाख नहीं, हम चाहते हैं 2.5 करोड़ दिए वहां पे चले, लेकिन साथ ही साथ नहीं, डिबेट हमने रामकाज पर रखी है, डिबेट हमने प्रमोद कृष्णम के बयान पर रखी है, डिबेट हमने रखी है रामकाज का विरोध करने वालों पर। नहीं तो वहां दीपोत्सव चल रहा है, इस पे कोई बात नहीं होनी है।
वहां पर आपने शुरुआत की कि वहां पे 25 उस पर भी बात हो रही है, उस पर भी बात हो रही है, लेकिन उसी दीपोत्सव पर जब आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से अलग अलग बयान सामने आएंगे दीपक जी, तो सवाल किया जाएगा। मैं आपसे एक सेकेंड दीपक जी, मैं आपसे एक सीधा, हाँ ठीक है, आप अपनी बात पूरी करिएगा, आप अपनी बात पूरी करिएगा, मैं आपको पूरा समय दूंगा, मैं आपको पूरा समय दूंगा दीपक जी, मैं आपको पूरा समय दूंगा। मैं आपसे दो छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूं, इसका आप जवाब दे दीजिएगा, अपनी बात पूरी करिए आप। एक तो ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य अयोध्या के आयोजन को नौटंकी बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी इससे इत्तेफाक रखती है या नहीं रखती है, और दूसरा ये कि जब राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाई गई, आज जबकि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, रामलला गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं, इस बात का पश्चाताप है या नहीं समाजवादी पार्टी? अमित जी, उसके बाद 1993 में जब चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश की महान जनता ने समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनाई थी, और लॉ एंड ऑर्डर को हम किसी को हाथ में नहीं लेने देंगे। आज जिस तरीके से मणिपुर जल रहा हो, मणिपुर को जलने के लिए छोड़ दिया, आप क्या चाहते थे उस टाइम जिस तरीके से? और जो कार सेवक था, जो आज कार सेवक कहाँ है आप बताइए? अशोक संगल जी के साथ क्या किया, प्रवीण तोगड़िया जी के साथ क्या किया, आज आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी कहाँ हैं? जितने कार सेवक थे जो कहाँ है? कोई है उनका पुरस्कार लेने वाला, कोई उनका नाम लेने वाला है आज की तारीख में? स्वामी प्रसाद मौर्य, देखिए अमित जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अयोध्या में जो है नौटंकी है। 21 लाख देखिए, आपने डिबेट में मुझे बुलाया, अगर आप मेरी बात जानना चाहें, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के हैसियत से यहाँ पे बैठा हूं, तो मैं प्रवक्ता के हैसियत से मैं बात कर रहा हूं। किसने क्या कहा क्या नहीं कहा कि आपके लोग आपके एंकर जितने उनके बीच में जाए, उनसे जाकर बात करें। ओके, आप स्वामी प्रसाद मौर्य से कन्नी काट रहे हैं, उनके बयान पर आप जवाब नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं। मैं मयंक राजू दास को चर्चा में शामिल कर रहा हूं। मयंक राजू दास जी, देखिए आज तो सारी बातें खुलकर पब्लिक के सामने आ गई। प्रमोद कृष्णम ने भी कह दिया कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को राम से दिक्कत है, राम से नफरत है, राम काज से नफरत है, और समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य क्या क्या कह रहे हैं संतों को, अयोध्या में होने वाले आयोजन को सभी लोग देख रहे हैं। पीड़ा होती है मन को जब ये देखते हैं कि राम से भी नफरत करने वाले लोग हैं। राजू दास जी, पहले तो सभी को ढेर सारा, आज धनतेरस है, कल हनुमान जी के जन्म उत्सव है, और दीपावली की ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारी बधाई। भगवान राम किसी एक दल के नहीं, किसी एक पार्टी के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं। भगवान राम की आत्मा भारत के कण कण में, सनातन के हर व्यक्ति के जन जन में वसती है, और हम साधु हैं, हम साधु हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, और हम लोग भगवान के हैं। लेकिन आज अयोध्या में भव्य दिव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। अभी राजनीतिक दल के लोगों की भाषा सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी की भी भाषा सुन रहे थे, कांग्रेस पार्टी की भी भाषा सुन रहे थे। जब पूज्य आचार्य प्रबोध कृष्ण ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में राम विरोधी हैं, और बीजेपी का विरोध करते करते, संघ का विरोध करते करते भगवा का विरोध करने लगते हैं, साधु संतों को बोको हराम, ISI और तालिबान से जोड़ देते हैं। यहां तक घमंडिया गठबंधन के लोग कह देते हैं कि कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड्स है, एड्स है, इनको मिटाना चाहिए। अब आ जाते हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उन्होंने सीधे तौर पे नकार दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे सामाजिक आदमी एक बौद्धिक आतंकवादी ही मैं उनको बोलूंगा, क्योंकि एक बार अगर राजू दास गलती करे तो माफी मांग ले तो चम है। रोज रोज राजू दास अपशब्द का प्रयोग करे, किसी भी इस्लाम के बारे में उल्टी सीधी बात करे, मिटाने की बात करे, खत्म करने की बात करे, अभद्रता की बात करे, तो राजू दास के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। राजू दास जानकर ऐसा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उसी प्रकार से अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि प्रवक्ता की हैसियत से हमारी राय जानना चाहते तो जानिए, बाकी स्वामी प्रसाद मौर्य से कोई लेना देना नहीं। जब स्वामी प्रसाद मौर्य से कोई लेना देना नहीं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को तुरंत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्यों बनाया गया? उनको पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला गया? जिसने वहां पर उनके पार्टी में रहते हुए दो महिलाओं ने विरोध किया तो उनको भी पार्टी से बाहर निकाल दिए। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलने वाला है। आप देखिए कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमसे ज्यादा भगवान राम के लिए किसने किया, बीजेपी की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बीजेपी भगवान राम को मानती ही नहीं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप इतने वर्षों तक थे, उस समय में 1949 में जब मूर्ति पथराया गया, वहां पर जब प्रकट हुए तो तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि वहां से मूर्ति हटाओ। ये तो कोर्ट का साधुवाद है, कोर्ट ने कहा कि नहीं, मूर्ति नहीं हटेगी, धन्यवाद है। उसके बाद और आगे आ जाइए आपने कहा कि हमारे द्वारा ताला खुला। अरे भाई, आपके द्वारा ताला नहीं खुला,
आपने तो अथक प्रयास किया, अथक विरोध किया। यहाँ तक क्या कि आपने जब राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आना था तो 16-16, 17-17 वकील खड़े कर दिए। जब आदेश आने के बाद आपके लोग चले गए कहाँ, राष्ट्रपति के पास, कि भाई देखिए हम हाथ जोड़ते हैं, इससे भाजपा को फायदा मिलेगा और अभी इसको रोक दिया जाए, चुनाव के बाद जो होगा देखा जाएगा। राष्ट्रपति जी वो भी बात नहीं माने, उससे भी नहीं हुआ तो आप चले गए शंकराचार्य जी के पास। आपने कहा कि हम हाथ जोड़ते हैं, आप एक आध दीजिए, कभी मुहूर्त नहीं सही है, अभी नहीं होना चाहिए, अभी वहां पर जो है भूमि पूजन नहीं होना चाहिए, वो भी खत्म हो गई। कहा जा रहा है कि एक बार नहीं बार बार राम मंदिर के मामले को अटकाने, भटकाने, लटकाने का प्रयास किया गया। मैं आऊंगा आपके पास, प्रभात त्रिपाठी जी को चर्चा में शामिल करने, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात जी, ये जो सुविधा की राजनीति है, क्या वो एक्सपोज हो गई है? क्या पहले पार्टी का कोई नेता राम को लेकर, कृष्ण को लेकर, शिव को लेकर, सनातन को लेकर बयान दिया करता था और पार्टी उससे किनारा कर लिया करती थी और कहती थी कि ये तो उस नेता का व्यक्तिगत बयान है, और पब्लिक के बीच में जाती थी तो कहती थी कि नहीं, राम तो हमारे भी उतने ही हैं जितने उस पार्टी के हैं। क्या अब लोग ये समझने लगे हैं कि नहीं, इनके दिल में राम नहीं है, इनके मन में राम नहीं है, राम उतने इनके नहीं है जितने उसके हैं, और ये सुविधा वाली राजनीति अब नहीं चलेगी? क्या उसका जो रिजेक्शन होने लगा उस वजह से आज पार्टियां नेपथ्य में पड़ी हैं? प्रभात जी देखिए, निश्चित तौर पे देखिए अमित जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और मैं तो कहता हूं कि ये जितने भी हमारे पैनल में लोग बैठे हुए हैं, इनकी मजबूरी है। कुछ पार्टियों के लोग जो एक सनातनी विचारधारा के होने के बावजूद भी वो भगवान राम के अस्तित्व को नकारते हैं। अरे भाई, पार्टी की राजनीति होती रहेगी। 500 साल से जो चीज लटकी थी, जिसको इन्होंने लटकाया, भटकाया और इन्होंने होने नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, इन्होंने राम के अस्तित्व को भी नहीं पहचाना। तो आज जो आपने ये डिबेट रखी, निश्चित तौर पे राम काज पे जो इनकी जो विपक्ष को टेंशन है, वो यही टेंशन है कि इस देश की 140 करोड़ जनता ये समझ चुकी है कि ये लोग जिस तरीके से इनका एक राजनीतिक चरित्र है, ये चरित्र इनका एक वोट बैंक की राजनीति का चरित्र है। भगवान राम के मंदिर पे जाते हैं ये लोग, इनके परिवार के लोग पूजा भी करते हैं, संदीप त्रिपाठी हो, चाहे हमारे बगल में सपा के प्रवक्ता बैठे हो या जो भी बैठा हो, इन सबको भगवान राम से उतनी तकलीफ नहीं है। ये सिर्फ एक तुष्टीकरण की राजनीति और अपने वोट बैंक की राजनीति। अरे भाई, इस देश की सनातनी परंपरा अगर मजबूत हो रही है, 21 लाख दिए जलाए जा रहे हैं अयोध्या में, एक कोई संत मिला है इस प्रदेश को, तो निश्चित तौर पे इस पूरे कार्यक्रम की एक स्वस्थ परंपरा। देखिए, आप अमित जी खड़े हैं वहां उस भूमि में खड़े हैं जहां से आपके एक साइकोलॉजिकल आपको एक ऊर्जा मिल रही होगी, वो भगवान राम कण में है। आपने अयोध्या को क्या बना दिया था? अरे भाई, राजनीति को आप कण में है, कण में है। प्रभात जी उसको महसूस भी कर रहे हैं और बीते 4 बरस में अयोध्या में जो बदलाव हुआ है उसको मैंने इन्हीं आंखों से देखा है, क्योंकि जब शिलान्यास हो रहा था तब भी मैं इस अयोध्या में मौजूद था। अब जबकि दीपोत्सव हो रहा है और उद्घाटन होगा तब भी मैं इस अयोध्या में मौजूद हूँ। हाँ जी, पूरी करिए अपनी बात जी। अमित जी, मैं एक चीज में कह के खत्म करूंगा। अमित जी, एक मिनट, ये लोग नेफ्ट में इसीलिए चले गए हैं, ये लोग राजनीति से खारिज इसीलिए हो रहे हैं कि आप उस भगवान राम का विरोध कर रहे हैं राजनीति में। कोई राम का विरोध नहीं कर रहा। आप कहने से हम इस चीज को मानेंगे कि आप राम का विरोध कर रहे हैं। राम हमारी आस्था है, मंदिर हमारी आस्था है, लेकिन आज जनता स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की बात करना चाहती है। स्वास्थ्य की दिशा में इन्होंने क्या दिया? कांग्रेसी सरकार ने और कांग्रेसी, मुझे नहीं समझ। दीपक जी आऊंगा मैं आपके पास, दीपक जी मैं आऊंगा आपके पास, दीपक जी मैं आऊंगा, उससे पहले मैं संदीप त्रिपाठी को चर्चा में लाऊंगा। ओके प्रभात जी, दीपक जी, लोग भगवान राम को मानते हैं, दीपक जी, और सुबह पूजा करके निकलते हैं और चंदन हटा देते हैं और बाद में जाके शाम को अपनी जो है तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अरे भैया, राजनीति बहुत हो गई इस देश सही बात है। अगर कोई एक अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, आनंद जी आप कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं संदीप त्रिपाठी के पास जाऊंगा। आनंद जी, तो आपको स्वागत किया जाना चाहिए। देखिए, ओके प्रभात जी, ओके रिलैक्स। आनंद जी, देखिए एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं, इन्होंने कहा कि ताला हमने खोला। पहली चीज तो मैं ये कह दूं कि उस समय कोर्ट के आदेश पे 1 फरवरी 1986 को शाम को 4:20 पर फैसला सुनाया गया और कहा गया कि अदालत से विवादित परिसर तक जाने की जितनी दूरी है और जितना समय लगे उसी समय के भीतर ताला खुल जाना चाहिए। 5:01 पे ताला खुल गया, पहली चीज। दूसरी चीज, कोर्ट के आदेश पे ताला खुला और मैं आपको बता दूं, उस ताला खोलने की बात को चिदंबरम साहब ने एक्सेप्ट किया बाद में कि हमारी गलती है,
जयराम रमेश ने कहा कि ताला खोलना कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती है, तो ये तो पहले उस समय भी ताला इनकी वजह से नहीं खुला और बाद में ये कह रहे हैं कि वो ताला खोलना हमारी गलती है। सही बात है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो कहते हैं फिर उसी को नकार देते। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, इसका रिजेक्शन हो गया है। संदीप त्रिपाठी जी, लेकिन इससे इतर मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। जब मैं अयोध्या में घूम रहा था, यहां लोगों से बातचीत कर रहा था, तो लोगों ने कहा कि ठीक है, वो कह रहे हैं कि राम हमारे हैं, राम उतने ही हमारे हैं जितने बाकी पार्टियों के हैं, बाकी नेताओं के हैं। लेकिन इस उत्तर प्रदेश में राम को लेकर भी संभावनाएं थी, कृष्ण को लेकर भी संभावनाएं थी, शिव को लेकर भी संभावनाएं थी और प्रयागराज संगम नगरी में दिव्य और भव्य कुंभ पहले भी आयोजित किया जा सकता था। लेकिन राम भी उपेक्षित रहे, कृष्ण भी उपेक्षित रहे, शिव भी उपेक्षित रहे। प्रयागराज में दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ की बात तो छोड़ दीजिए, ये मौका आपके पास था, आप ये क्यों नहीं कर पाए? आप ये मैसेज क्यों नहीं दे पाए कि हम भी बहुत बड़ी सनातनी हैं? आपके कृत्य में वो दिखना चाहिए था, वो नहीं दिखा, ऐसा लोगों का कहना है। संदीप जी। सर, हम भगवान के बारे में ये मानते हैं कि वही है वही जो राम रचि राखा। तो सर, ईश्वर जो करता है वो अपनी इच्छा से करता है। अगर ईश्वर नहीं चाहता तो आप अयोध्या नहीं जा सकते, बहुत सारी बाधाएं आपको आ जाएंगी। तो ईश्वर की इच्छा से होता है सर। मतलब ईश्वर ये चाह रहे हैं कि राहुल जी न जाए। अरे दुबे जी, मोदी जी को भी नहीं चाह रहे थे, 12 साल गुजराती पंडा मुख्यमंत्री थे, कितनी बार आए थे बता सकते हैं? प्रधानमंत्री बनने के बाद कब आए हैं बता सकते हैं? छोड़ दीजिए मोदी जी की बात, मोदी जी की बात छोड़ दीजिए, आप बात करने लायक भी नहीं है उनके विषय में। सुनिए, शांति से मैंने आपको सुना, आप भी सुनिए दुबे महाराज। सर, अभी मैंने बात सिर्फ मंदिर के ताले तक की थी, उसमें ही 2 तरीके की बातें हो गई सर। 63 एकड़ जमीन एक्वायर हुई सर, उसको किसने किया? नरसिम्हा राव जी ने। अब उसको भी नकार दीजिए, आप है क्षमता आप में। ठीक है त्रिपाठी जी, इतिहास भूगोल पब्लिक फोरम में है, ये जो आप गूगल की बातें बता रहे हैं सब पब्लिक फोरम में है। सवाल यहाँ पर है कि राम को आप गूगल में सर्च मत करिए, राम के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया उसको गूगल में सर्च मत करिए, वो अपनी आत्मा में सर्च करिए। मैं माफी के साथ आप सभी को रोकूंगा, क्योंकि समय हमें और आगे जाने की इजाजत नहीं देता है। देखिए, राम अगर आपके दिल में है ना त्रिपाठी जी, तो आपकी जुबान पर भी दिखने चाहिए, आपके भाव में दिखने चाहिए, आपके कर्मों में दिखने चाहिए, आपके धर्म में दिखने चाहिए। सिर्फ सियासत के लिए जनेऊ पहन लेने से काम नहीं चलने वाला है। जब आपको लगे सुविधाजनक कि सनातन को गाली देनी है तो आप गाली दे दीजिए, और जब आपको लगे कि नहीं सनातन से लाभ लेना है तो सनातन का गुणगान कर दीजिए। ये चलने वाला है नहीं। ये लोग अच्छी तरीके से समझने लगे हैं, खासतौर से अयोध्या के लोग तो बहुत अच्छी तरीके से समझने लगे हैं। बहुत अच्छा होगा कि आने वाले दिनों में जब दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाए तो कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं से कहिए जो राम से नफरत करते हैं कि वो भी अयोध्या में आके राम का दर्शन करें, ताकि उनका मन भी पवित्र हो पाए, वो जान पाए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे क्या। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।